भीतर का खालीपन। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। कभी यहाँ सैकड़ों आत्माएं घूमती थीं। उनकी फुसफुसाहट, उनका क्रोध और उनका डरावना अस्तित्व हर रात जंगल को जकड़े रहता था। लेकिन अब सब खामोश था। पायल तालाब के किनारे खड़ी थी। चांद की परछाई लहरों में डोल रही थी, लेकिन उसे अब कोई आत्मा न दिखती थी, न सुनाई देती थी। उसका दिल हल्का भी था और बोझिल भी। उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाई, तुम सबको मैंने मुक्ति दी, पर अब यह जंगल बहुत खाली क्यों लग रहा है। गांव में बदलाव। अगले दिन जब वह गांव लौटी तो वहां का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। गांव वाले जो कभी उसे तानों और संदेह भरी नजरों से देखते थे, अब झुककर उसके पांव छू रहे थे। बूढ़ी औरतें उसके माथे पर हल्दी और रोली का टीका कर रही थीं। बच्चे उसे घेरकर हंसते और उसके आशीर्वाद मांगते। पुरुष उसे माई कहकर संबोधित कर रहे थे। गांव का वह डर जो वर्षों से जंगल की वजह से फैला था, अब धीरे धीरे मिटने लगा था। पर पायल के भीतर का खालीपन कोई नहीं समझ पा रहा था। आधी रात की बेचैनी। रात को वह नींद से उठ बैठी। झोपड़ी में सब सोए थे, लेकिन उसका मन अशांत था। उसने बाहर कदम रखा। जंगल की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज और एक अजीब सी उदासी। वह सोच रही थी, क्या यह ही अंत था। मैंने आत्माओं को मुक्त कर दिया, लेकिन अब मेरा अस्तित्व किस काम का। क्या मैं सिर्फ उनके लिए बनी थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे एहसास हुआ कि आत्माओं के चले जाने के बाद उसके जीवन का मकसद भी कहीं खो गया है। रहस्यमयी छाया। अचानक उसने महसूस किया कि पेड़ों के बीच एक परछाई हिली। उसने ध्यान से देखा। कोई इंसान नहीं था, बल्कि मानो धुएं सा काला धागा लहरा रहा था। वह चौंक कर बोली, कौन है वहाँ। परछाई रुकी, फिर हवा की तरह गायब हो गई। पायल का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह समझ गई कि यह खत्म नहीं हुआ है। जंगल में अभी भी कुछ बचा है। शायद वह काली ताकत जो आत्माओं की आजादी से नाराज है। गांव की नई मान्यता। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने कहा, बिटिया तू अब इस गांव की रक्षक है। इस जंगल को तूने पवित्र किया है। हमें यकीन है कि तेरे रहते कोई बुराई हमें छू नहीं सकती। पायल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल डूब रहा था। उसे पता था कि असली बुराई अभी आई नहीं है। भीतर का द्वंद्व। रात को उसने आईने में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो आत्माओं का अंश अब भी उसके भीतर मौजूद हो। उसने खुद से कहा, क्या मैं सचमुच इंसान रह गई हूँ, या अब मैं भी जंगल का हिस्सा बन चुकी हूँ। उसके सवालों का जवाब कोई नहीं था, लेकिन दिल के गहरे कोने में उसे लग रहा था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। नई ताकत का आगमन होगा। गांव में बाहर से आए कुछ तांत्रिक और लालची लोग जंगल की शक्ति पर नजर डालेंगे और पायल को एक नए संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। पायल ने सोचा था कि आत्माओं को मुक्त करने के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन जिस शांति की उसने उम्मीद की थी, वह ज्यादा देर टिक नहीं पाई। बाहरी लोगों का आगमन। एक सुबह गांव की सरहद पर 4 अनजाने आदमी दिखाई दिए। वे साधारण लोग नहीं थे। उनके कपड़े काले थे, गले में हड्डियों की माला लटकी थी और हाथों में त्रिशूल, खंजर और विचित्र डिब्बे। भीतर का खालीपन। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। कभी यहाँ सैकड़ों आत्माएं घूमती थीं,
उनकी फुसफुसाहट, उनका क्रोध और उनका डरावना अस्तित्व हर रात जंगल को जकड़े रहता था। लेकिन अब सब खामोश था। पायल तालाब के किनारे खड़ी थी। चांद की परछाई लहरों में डोल रही थी, लेकिन उसे अब कोई आत्मा न दिखती थी, न सुनाई देती थी। उसका दिल हल्का भी था और बोझिल भी। उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाई, तुम सबको मैंने मुक्ति दी, पर अब यह जंगल बहुत खाली क्यों लग रहा है। गांव में बदलाव। अगले दिन जब वह गांव लौटी तो वहां का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। गांव वाले जो कभी उसे तानों और संदेह भरी नजरों से देखते थे, अब झुककर उसके पांव छू रहे थे। बूढ़ी औरतें उसके माथे पर हल्दी और रोली का टीका कर रही थीं। बच्चे उसे घेरकर हंसते और उसके आशीर्वाद मांगते। पुरुष उसे माई कहकर संबोधित कर रहे थे। गांव का वह डर जो वर्षों से जंगल की वजह से फैला था, अब धीरे धीरे मिटने लगा था। पर पायल के भीतर का खालीपन कोई नहीं समझ पा रहा था। आधी रात की बेचैनी। रात को वह नींद से उठ बैठी। झोपड़ी में सब सोए थे, लेकिन उसका मन अशांत था। उसने बाहर कदम रखा। जंगल की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज और एक अजीब सी उदासी। वह सोच रही थी, क्या यह ही अंत था? मैंने आत्माओं को मुक्त कर दिया, लेकिन अब मेरा अस्तित्व किस काम का? क्या मैं सिर्फ उनके लिए बनी थी? उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे एहसास हुआ कि आत्माओं के चले जाने के बाद उसके जीवन का मकसद भी कहीं खो गया है। रहस्यमयी छाया। अचानक उसने महसूस किया कि पेड़ों के बीच एक परछाई हिली। उसने ध्यान से देखा। कोई इंसान नहीं था, बल्कि मानो धुएं सा काला धागा लहरा रहा था। वह चौंक कर बोली, कौन है वहां? परछाई रुकी, फिर हवा की तरह गायब हो गई। पायल का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह समझ गई कि यह खत्म नहीं हुआ है। जंगल में अभी भी कुछ बचा है। शायद वह काली ताकत जो आत्माओं की आजादी से नाराज है। गांव की नई मान्यता। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने कहा, बिटिया तू अब इस गांव की रक्षक है। इस जंगल को तूने पवित्र किया है। हमें यकीन है कि तेरे रहते कोई बुराई हमें छू नहीं सकती। पायल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल डूब रहा था। उसे पता था कि असली बुराई अभी आई नहीं है। भीतर का द्वंद्व। रात को उसने आईने में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो आत्माओं का अंश अब भी उसके भीतर मौजूद हो। उसने खुद से कहा, क्या मैं सचमुच इंसान रह गई हूँ, या अब मैं भी जंगल का हिस्सा बन चुकी हूँ? उसके सवालों का जवाब कोई नहीं था, लेकिन दिल के गहरे कोने में उसे लग रहा था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। नई ताकत का आगमन होगा। गांव में बाहर से आए कुछ तांत्रिक और लालची लोग जंगल की शक्ति पर नजर डालेंगे और पायल को एक नए संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। पायल ने सोचा था कि आत्माओं को मुक्त करने के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन जिस शांति की उसने उम्मीद की थी वह ज्यादा देर टिक नहीं पाई। बाहरी लोगों का आगमन। एक सुबह गांव की सरहद पर 4 अनजाने आदमी दिखाई दिए। वे साधारण लोग नहीं थे। उनके कपड़े काले थे, गले में हड्डियों की माला लटकी थी और हाथों में त्रिशूल, खंजर और विचित्र डिब्बे। गांव वाले घबराकर उन्हें देखते रहे। उनमें से सबसे बड़ा तांत्रिक हंसते हुए बोला, तो यह वही जंगल है जहां से आत्माओं का शोर आता था, और अब सब खामोश हो गया।
यह खामोशी बताती है कि यहाँ कोई बड़ी शक्ति काम कर रही है। दूसरे ने धीमी आवाज में कहा, हाँ गुरुजी, हमें यही चाहिए, वह शक्ति जो आत्माओं को कैद या मुक्त कर सकती है। अगर हम उसे पा गए तो पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। गांव का डर। गांव वाले तुरंत पायल के पास पहुंचे। वे कांपते हुए बोले, बिटिया, कुछ अजनबी लोग आए हैं। उनकी आंखों में खून जैसा लाल रंग है। लगता है वे तांत्रिक हैं। तू ही हमारी रक्षा कर सकती है। पायल समझ गई कि ये लोग साधारण नहीं, जिन्हें आत्माओं की मुक्ति की खबर लगी है, वे उसकी शक्ति को हासिल करने आए हैं। उसने दृढ़ता से कहा, डरो मत, ये जंगल मेरा है। जब तक मैं हूँ, कोई इसे अपवित्र नहीं कर सकता। तांत्रिकों की चाल। रात होते ही तांत्रिक जंगल के बीच पहुंचे। उन्होंने अग्निकुंड जलाया और मंत्र पढ़ने लगे। अचानक हवा भारी हो गई, पत्ते तेजी से हिलने लगे और धरती कांप उठी। तांत्रिक नेता ने जोर से मंत्र उच्चारण किया, ओ प्रेतात्माओं के स्वामी, हमें अपनी शक्ति दो, हमें इस जंगल का मालिक बनाओ। पायल तालाब के किनारे थी। उसने दूर से ही काली लपटों को उठते देखा। उसका चेहरा कठोर हो गया। ये लोग आत्माओं की मुक्ति नहीं चाहते। ये उन्हें फिर से कैद करके अपने स्वार्थ में इस्तेमाल करेंगे। पायल का सामना। वह तेज कदमों से उनके सामने पहुंची। तांत्रिक उसे देखकर हंस पड़े। तो यही है वह लड़की, यह ही जंगल की रक्षक, इतनी कमजोर सी देह और इतनी बड़ी शक्ति। पायल ने गहरी सांस ली और बोली, तुम लोगों ने आत्माओं का दर्द नहीं देखा, मैंने उन्हें आजाद किया है और अब कोई भी उन्हें गुलाम नहीं बना सकता। तांत्रिक नेता गुर्राया, तू कौन होती है हमें रोकने वाली? हम सदियों से छुपे इस रहस्य को खोज रहे थे। तू भाग्यशाली है कि तुझे यह शक्ति मिल गई, लेकिन अब यह शक्ति तेरी नहीं रहेगी। पहला टकराव। तांत्रिकों ने मंत्र पढ़ते हुए हवा में राख उछाली। वह राख आग बनकर पायल की ओर दौड़ी। पायल ने आंखें बंद की। उसके भीतर से वही पुरानी चमक उठी जो आत्माओं को मुक्त करते समय प्रकट हुई थी। उसने हाथ उठाया और आग अचानक पानी की लहर बनकर बुझ गई। गांव वाले जो दूर से देख रहे थे, जयकार करने लगे, जंगल की माई की जय। लेकिन पायल जानती थी कि यह तो बस शुरुआत थी। काली परछाई की वापसी। तांत्रिक हार मानने वाले नहीं थे। उनके मंत्रों से अचानक वही काली परछाई प्रकट हुई जिसे पायल ने पहले महसूस किया था। वह परछाई धीरे धीरे मानवीय रूप लेने लगी, लंबी, काली और आंखें अंगारों। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। तांत्रिकों की योजना। दूसरी ओर तांत्रिक नेता ने काली परछाई से कहा, प्रभु, यह लड़की हमें चुनौती दे रही है, हमें इसकी शक्ति चाहिए। अगर हम इसे वश में कर लें तो हमारी शक्ति अमर हो जाएगी। परछाई ने ठंडी हंसी हंसी, यह लड़की नादान है, इसकी आत्मा पवित्र है। ऐसी आत्माएं सबसे बड़ी ऊर्जा होती हैं, इसे तोड़ना होगा। तांत्रिकों ने तय किया कि वे गांव पर हमला करेंगे। उनकी योजना थी, पहले गांव वालों को डराओ, फिर पायल को अकेला करो। पायल का आंतरिक संघर्ष। रात गहरी थी। पायल तालाब के किनारे बैठी थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या मैं सच में इतना बड़ा बोझ उठा सकती हूँ? अगर मैं हार गई तो गांव का क्या होगा? उसी वक्त तालाब की लहरों में हल्की रोशनी चमकी, जैसे आत्माओं की आवाज धीरे से फुसफुसा रही हो। पायल, तू अकेली नहीं,
हमने तुझे चुना है क्योंकि तेरे भीतर दया है, स्वार्थ नहीं। याद रख, शक्ति उसी की होती है जो निस्वार्थ हो। यह सुनकर पायल का मन शांत हो गया। उसके भीतर हिम्मत की एक नई लहर उठी। युद्ध का आरंभ। सुबह होते ही तांत्रिकों ने हमला कर दिया। उनके मंत्रों से आकाश काला पड़ गया। काली परछाई ने धरती से काले धुएं के राक्षस खड़े कर दिए। गांव वाले ढोल पीटते हुए, शंख बजाते हुए आगे बढ़े। औरतें दीपक उठाए खड़ी थीं। सबकी आवाज गूंज रही थी, जंगल की माई की जय। पायल बीच में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने हाथ उठाया और तालाब से पानी की लहरें उठी। पानी और आग टकराए और पूरा जंगल थर्रा उठा। निर्णायक क्षण। तांत्रिक नेता चिल्लाया, लड़की, तू हमारी बराबरी नहीं कर सकती। उसने एक बड़ा मंत्र पढ़ा और काली परछाई ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। पायल ने गहरी सांस ली। उसने आसमान की ओर हाथ उठाया और बोली, हे शक्तियों, मुझे वह बल दो जिससे मैं अपने गांव और जंगल की रक्षा कर सकूं। अचानक आसमान से बिजली कड़की। बिजली तालाब पर गिरी और पायल के चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। गांव वाले दंग रह गए। उन्होंने पहली बार देखा कि पायल का चेहरा देवी सा चमक रहा था। काली परछाई गुर्राई, तू मुझे रोक नहीं सकती। मैं अंधकार हूँ और अंधकार को कोई खत्म नहीं कर सकता। पायल ने दृढ़ आवाज में कहा, अंधकार हमेशा प्रकाश से हारता है। और उसने अपने दोनों हाथों से ऊर्जा की एक किरण छोड़ी। युद्ध का चरम। काली परछाई और पायल आमने सामने खड़े थे। आकाश पूरी तरह काला हो चुका था और बिजली लगातार कड़क रही थी। तालाब का पानी उफान मार रहा था, मानो प्रकृति भी इस निर्णायक युद्ध की साक्षी हो। पायल की आंखों से दिव्य प्रकाश फूट रहा था। उसके हाथों से निकल रही ऊर्जा गांव और जंगल की रक्षा कर रही थी। काली परछाई गरजी, तू मुझे मिटा नहीं सकती। मैं युगों से हूँ। हर इंसान के दिल में डर है और वही डर मेरी शक्ति है। पायल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, डर हर दिल में होता है, लेकिन जब इंसान अपने डर का सामना करता है तभी अंधकार हार जाता है। आज मैं डर को हराकर तुझे खत्म करूंगी। निर्णायक वार। तांत्रिक नेता ने मंत्र पढ़ा और काली परछाई को और शक्तिशाली बनाने की कोशिश की। परछाई का रूप इतना विशाल हो गया कि पेड़ गिरने लगे, धरती कांपने लगी। गांव वाले कांप उठे, लेकिन हार नहीं मानी। वे चिल्लाने लगे, जंगल की माई की जय। यह स्वर पायल के दिल तक पहुंचा। उसे लगा मानो हजारों आत्माएं उसके साथ खड़ी हों। पायल ने तालाब की ओर देखा। पानी से एक दिव्य कमल निकला। जो प्रकाश से चमक रहा था। पायल ने उसे अपने हाथों में लिया और फिर जोर से बोली, यह जंगल मेरी आत्मा है, यह गांव मेरा परिवार, और जब तक मैं सांस लूंगी अंधकार यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। कमल से तेज प्रकाश निकला जिसने पूरे जंगल को रोशनी से भर दिया। काली परछाई दर्द से चीख उठी। उसका विशाल रूप टूटने लगा। तांत्रिक भागने लगे, लेकिन प्रकाश ने उन्हें भी निगल लिया। धीरे धीरे परछाई हवा में धुआं बनकर गायब हो गई। सदियों से फैला अंधकार मिट चुका था। नया सवेरा। सुबह की पहली किरण के साथ जंगल में शांति लौट आई। पेड़ फिर से हरे भरे हो गए, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। तालाब का पानी अब निर्मल और चमकदार हो चुका था। गांव वाले पायल के पैरों में गिर पड़े। वे रो रहे थे, लेकिन खुशी के आंसू थे।
गांव की बुजुर्ग औरत बोली, बेटी तू सिर्फ हमारी रक्षक नहीं, तू हमारी देवी है। पायल मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में गहरी थकान थी। उसने कहा, नहीं अम्मा, मैं भी आप जैसी एक इंसान हूँ। फर्क इतना है कि मैंने डर के सामने झुकने के बजाय उसका सामना किया। शक्ति सबके भीतर होती है, बस विश्वास चाहिए। विरासत। उस दिन से गांव वालों ने पायल को जंगल की संरक्षिका मान लिया। हर साल तालाब के किनारे दीप जलाए जाने लगे ताकि अंधकार कभी लौटकर न आए। पायल फिर से अपने साधारण जीवन में लौट आई। लेकिन जब भी गांव या जंगल पर कोई संकट आता, लोग जानते थे कि पायल हमेशा खड़ी मिलेगी। और यह दास्तान पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। कैसे एक साधारण लड़की ने अपने साहस से अंधकार को हराकर जंगल और गांव को बचाया। अंत संदेश। कहानी यही कहती है, डर हमेशा रहेगा, अंधकार भी हमेशा रहेगा, लेकिन जब इंसान अपने भीतर की रोशनी जगाता है तो सबसे बड़ा अंधकार भी मिट जाता है।